तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियां। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नदी प्रवाह है कितने रूपों में पाया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो 3 में। बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय और आंतरिक। राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माही, चंबल, साबरमती, लूणी। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं तो साबरमती व लूणी और माही। तो 1, 3, 4। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में चंबल, बनास, लूणी, गंभीरी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है लूणी। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल के अफवाह तंत्र का भाग नहीं है ना। चंबल, माही, बनास, खारी। तो माही नदी अरब सागर के का भाग है ना। अंत प्रवाही नदी है, अंत प्रवाह पश्चिमी बनास, कांतली, गंभीरी व खारी। अंत प्रवाह नदी है, अंत प्रवाही नदी है तो पश्चिमी बनास, कांतली, कांतली। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है? अंत प्रवाही नदी नहीं है। लिंक, मेंढा, वाक्कल, खंडेल। खंडेल उत्तर होगा 3 नंबर वाक्कल। वाक्कल माध्यम वत्रक से ये माई नदी के नदी तंत्र का भाग है। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। कांतली, कांकनी, मेंढा, ढाई। तो ढाई। अंत प्रवाहित नदी नहीं है। साबी, कांतली, कांकनी, खारी। अंत प्रवाहित 4 नंबर ऑप्शन खारी। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? आंतरिक अपवाह है मिठड़ी, साबी, मासी, सुकड़ी। तो साबी। निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो जाखम। सांबर झील के आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? कांतली, बांडी, मेंढा, मानसी। उत्तर होगा 3 नंबर मेंढा। राजस्थान के अंत प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिमी बनास, रूपारेल, साबी, कांकनी। उत्तर होगा पश्चिमी बनास। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है? अंत प्रवाही कांतली, कांकनी, सागी, घग्गर। अंत प्रवाही नदी नहीं है तो सागी, सागी, रूपारेल। ये नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन नहीं है। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, ऋग्वेद में सरस्वती, लूणी, कांठली, कांकनी। तो सरस्वती। राजस्थान के निम्न जिलों में इसमें किसमें द्रववती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर। तो 4 नंबर ऑप्शन जयपुर। द्रवित नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। खारी नदी जल अपवाह तंत्र का भाग है। खारी नदी अरब सागरीय, आंतरिक, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। खारी नदी है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की। एक तो अरब सागर में मिलती है और एक बंगाल की खाड़ी में मिलती है। जो राजसमंद में बिजरा लगाम की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर देवली के निकट बनास में मिल जाती है, अपवाह तंत्र का अंग है। बिजराला की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह, आंतरिक अपवाह। तो उत्तर हो जाएगा 1 नंबर बंगाल की खाड़ी। खारी नदी का उद्गम राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। अरोना, बगोता, बसानी, बिजराला। तो बिजराला। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? बनास केवल, लूणी में बनास दोनों की, चंबल केवल, लूणी केवल। तो लूणी में बनास दोनों की। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है खारी, सुकड़ी, साबरमती, जोवाई। तो नंबर 1 खारी। आसीन, विजयनगर एवं होंडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? कोठारी, खारी, बेडस, बनास। तो वो हो जाएगी
खारी। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर, सवाईमाधोपुर, बलोत्रा, सोजत। तो पुष्कर की पहाड़ियाँ नाग पहाड़ियों से जब लूनी नदी निकलती है तो बलोत्रा में बाढ़ आती है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेट के स्तर से भी नीचे है? पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक, बलोत्रा। उत्तर होगा 4 नंबर बलोत्रा। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन से जिले में नदी नहीं है? बाड़मेर व जालौर, बीकानेर व चूरू, जैसलमेर व जोधपुर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़। तो बीकानेर व चूरू। शेखावाटी प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? चूरू, सीकर, नागौर, उत्तरी भाग, झुंझुनू। तो चूरू में। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांतली, खारी। कोई नहीं। तो बीकानेर में घग्गर। कोई नहीं, बीकानेर में नदी नहीं है भाई। बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर के अंदर कोई भी नदी नहीं है। मंडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? बनास, बेडस में नाल। 2 नंबर। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर। त्रिवेणी संगम है बिगोदा, बनास, बेडस में नाल। बनास, बेडस में नाली। 1 नंबर का 1। राजमहल, बनास खारी ढाई। बनास खारी ढाई। बनेश्वर, माई सोमजाखम। 4 का 4 है ना। रामेश्वर, बनास, चंबल, शिप। तो 3 नंबर हमारा सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। बनेश्वर 3 नदियों के संगम पर उपस्थित है। निम्न में से कौन सी नदी उसके अंतर्गत नहीं है? बनास, माही, सोम, जाखम। तो बनास नदी। बनेश्वर माही नदी व का संगम है। बनेश्वर। अनास का, एराव का, सोम का, साबरमती का। बनेश्वर, अनास का, सोम का। बनास, चंबल और शीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? बनास, चंबल, शीप। तो सवाईमाधोपुर में। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाकल। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की उत्तरांचल पहाड़ियाँ, गोकुंदा की पहाड़ियाँ व अरावली की पर्वत श्रृंखला। उत्तर होगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।